हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपका जो मानव जनन तंत्र था वो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया था और हमने ये भी कहा था कि किसी को अगर किसी टॉपिक में या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो हमको लिखकर भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देता है तो हमको ये लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक। और हमने ये भी कहा था कि कहीं से भी किताब में अगर कहीं से भी आपको दिक्कत है, दूसरे किताब से या कहीं से कोई टॉपिक है तो आप हमें भेज सकते हैं, उसकी समस्या का समाधान होगा। तो जो आपका जनन था वो पार्ट खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जनन स्वास्थ्य, मतलब जनन के साथ साथ हम लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि जनन स्वास्थ्य का मतलब है जो जनन से रिलेटिव स्वास्थ्य होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं जनन से रिलेटिव कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य होता क्या है, तो जनन स्वास्थ्य की देखो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने सबसे पहले जनन स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन दी थी कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं, मतलब जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं। अब जनन के कितने पहलू हैं, जनन के कितने पहलुओं पर ध्यान देना होता है, सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य। अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब होता है, देखो संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब होता है मानसिक, शारीरिक, व्यवहारात्मक और सामाजिक, मतलब इन सभी तौर पर व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, ठीक। संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, शरीर से स्ट्रांग होना चाहिए, भावनात्मक मतलब मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, व्यवहारात्मक व्यवहार कुशल होना चाहिए, तथा सामाजिक स्वास्थ्य और पूरे समाज का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, सभी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। ये जनन स्वास्थ्य का WHO द्वारा दिया गया डेफिनेशन है। अब जनन स्वास्थ्य में कौन कौन से नियम हैं या कौन कौन से कार्य हमको करने होते हैं जो WHO ने निर्धारित किए हुए हैं, ठीक। तो जनन स्वास्थ्य के अनुसार देखो परिवार नियोजन, सबसे पहले जो जनन स्वास्थ्य के अंदर आता है परिवार नियोजन, क्योंकि बहुत सी बीमारियां या हमारे देश में जो महिला वर्ग होती है उनमें बहुत सी बीमारियां जनन संबंधी होती हैं। और पहले क्या था कि बहुत ही कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी हो जाती थी, अच्छी तरह से परिपक्व भी नहीं होते थे, शादियाँ हो जाती थी, जिससे क्या होता था कंटिन्यू वो 3-3, 4-4 बच्चा, मतलब हर साल में एक बच्चा, मतलब गैप नहीं होता था। इससे उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो WHO ने एक योजना बनाई या ये योजना चलाई परिवार नियोजन, ऐसे देशों में जिनमें शिक्षा की कमी होती थी। पहले हमारे देश में शिक्षा की कमी थी, लोग अनपढ़ थे, इन सभी चीज़ों को नहीं जानते थे। तो ये योजना हमारे इंडिया में भी चली थी, ठीक। तो परिवार नियोजन से मतलब होता ये है कि परिवार नियोजन के द्वारा महिलाओं के जनन संबंधी जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाया जाए, ठीक। तो हमारे देश में सन 1951 में परिवार नियोजन की फैसले, जैसे ही देश आज़ाद हुआ था परिवार नियोजन की वो स्कीम आई थी कि परिवार को नियोजित कैसे किया जाए, एक से दूसरे बच्चे में कितना टाइम दिया जाए, ठीक, और कुछ समय के लिए कैसे रोका जाए। क्योंकि इस देखो परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो हमें कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। आंकड़े क्या हैं कि लगभग 1900 जब 1900 शताब्दी थी
तो 1900 शताब्दी में पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार की जो विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 अरब थी। ऑल वर्ल्ड की जनसंख्या 2 अरब थी, लेकिन 2000 तक लगभग 1 सदी के बाद, मतलब 100 साल बाद वही जनसंख्या 6 अरब पहुंच गई। मतलब जितनी पहले कितनी थी? 2 अरब। 2 अरब जनसंख्या कई सालों में बढ़ी थी, लेकिन 100 साल के अंदर ही कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। मतलब क्या होता है कि परिवार नियोजन की बहुत आवश्यकता है पूरे वर्ल्ड की आबादी को कम करने के लिए। इसलिए परिवार नियोजन की योजना चलाई थी WHO ने। ठीक, ये तो वर्ल्ड के आंकड़े रहे, पूरे विश्व के आंकड़े हैं ये। लेकिन विश्व के साथ साथ अगर हम इंडिया की आबादी देखें तो 1947, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। ठीक, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़। लेकिन आजादी के बाद से अभी 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की आबादी 1 अरब 21 करोड़ हो गई। मतलब पहले जितनी आबादी थी 35 करोड़, वो कई वर्षों में बढ़ी थी, 300, 400, 500, 600 कई वर्षों में, लेकिन 100 साल हो भी नहीं पाए और जनसंख्या कितनी हो गई? दुगनी तिगनी हो गई। मतलब क्या है? विश्व का हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। मतलब अगर हम काउंटिंग करें, गिने, तो हर 6वां व्यक्ति भारतीय निकलेगा। भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है। तो परिवार नियोजन की आवश्यकता पड़ी और परिवार नियोजन में कुछ विशेष प्रावधान भी दिए हैं कि लड़का और लड़की की शादी की नियमित आयु की जाए। लड़की की आयु 21 साल की जाए, लड़की की आयु 18 साल की जाए। इससे पहले शादी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पहले 10-12 साल में शादी हो जाती थी और फिर बच्चे पैदा करना स्टार्ट शुरू हो जाता था। और एक तो जो जननी होती है जिससे जो बच्चे देती है उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था और जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि होती थी। तो इसके लिए लड़की की आयु 18 वर्ष की गई और लड़के की आयु 21 वर्ष की गई। इसके साथ साथ कुछ नियम भी बनाए गए, जैसे गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है कि निश्चित सीमा के बाद ही संतान का जन्म किया जाए। गर्भ निरोधक में कई प्रकार की विधियां आती हैं जो परिवार नियोजन के अंडर में ही आती हैं। देखो ये सब हम आपको PDF में भेज देंगे, अभी सिर्फ हम आप समझा रहे हैं। ठीक, तो गर्भ निरोधक में कई विधियां आती हैं। सबसे पहले हम गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां सुनेंगे। प्राकृतिक में कोई आर्टिफिशियल उपकरण काम नहीं आता है। इसमें प्राकृतिक रूप से भी हम गर्भधारण को रोक सकते हैं और जनसंख्या को ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 1 हो जाते हैं बच्चे, 2 हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भाई मानव की क्या है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये तो उसकी क्षमता होती है, मेन आवश्यकता होती है। मतलब सेक्स करना एक आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे हमारे शरीर की सभी क्रियाएं चलती हैं, सभी क्रियाएं जरूरी होती हैं, वैसे ही सेक्स भी मानव के लिए जरूरी होता है। ठीक, ये भी एक प्रकार की क्रिया है। ठीक, तो संयम नहीं रख पाते थे। मतलब एक बच्चा जैसे हुआ फिर वो संयम नहीं रख पाते हैं और अगले साल दूसरा बच्चा भी हो जाता था। ठीक, तो संयम रखना बहुत जरूरी होता है। कम से कम एक से दूसरे बच्चे में 2 या 3 साल का लगभग गैप होना चाहिए। ठीक, तो बीच में वो संयम नहीं रख पाते थे और गर्भ ठहर जाता था, बेबस हो जाते थे। इससे क्या होता था, धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ जाती थी और पॉपुलेशन तो बढ़ती है। तो इसके लिए गर्भ निरोधक की कुछ विधियां बताई गई थी WHO के द्वारा। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक विधि। जो गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, प्राकृतिक विधि।
देखो गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां और कृत्रिम विधियां भी होती हैं, ठीक। नंबर 1 है आवधिक संयम, ठीक। देखो गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां होती हैं और कृत्रिम विधियों। कृत्रिम विधियों में क्या होता है, प्रॉपर्टी कई प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां चलती हैं, उसके खाने से शुक्राणु और अंडाणु नहीं निकलते, बाकी सब प्रोसेस वही चलती है और गर्भ ठहरता नहीं है। प्रॉपर्टी लगवाने से बंध्याकरण भी होता है, मतलब नसबंदी भी होती है, और जैसे व्यक्तियों में जो शुक्राणु नलिका होती है उसको काट के मोड़ दिया जाता है, जिससे शुक्राणु निकलते नहीं है, उसे हम नसबंदी कहते हैं। औरतों में क्या होता है, अंड नलिका को काट दिया जाता है और वहाँ को मोड़ दिया जाता है, जिससे उससे अंडाणु नहीं निकलते, उसे नलबंदी कहते हैं। ये सभी क्या होती हैं, कृत्रिम विधि होती हैं, ठीक। प्राकृतिक विधियों में ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ ये जानकारी दी जाती है। जो प्राकृतिक विधि है आवधिक संयम, ये सबसे सुरक्षित विधि है। देखो कृत्रिम विधियां भी सुरक्षित हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्राकृतिक विधि बेटर मानी जाती है। उसमें सिर्फ हमें अपने ऊपर संयम रखने की ही आवश्यकता होती है। जैसे आवधिक संयम, आवधिक संयम में क्या होता है, जब स्त्रियों को मासिक धर्म चालू होता है, ठीक, मंथली साइकिल चालू होता है, उसके खत्म होने के 10 से 17वें दिन के बीच का जो संयम है वो रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। मतलब 10 से 17वें दिन के बीच गर्भ धारण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए 10 से 17 दिन के बीच तक हमको अपना संयम रखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर संभोग भी करते हैं तो गर्भ का धारण नहीं होता है, मतलब इतने दिन हमको बचाना, तो वो विधि आती है आवधिक संयम। मतलब अत्यधिक संयम हमको कितना बरतना चाहिए, मासिक रजो धर्म के बाद, स्त्रियों में मासिक रजो धर्म के बाद हमको कितना संयम बरतना चाहिए, ठीक। तो जब देखो मंथली साइकिल वो तो हर महीने होता है स्त्रियों में, जब तो अंडाणु निकलते हैं, उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है, वो भी हमने आपको बता दिया था। जब उसके बंद होने के बाद क्या होता है, हमको 10 से 17वें दिन के बीच में हमको संयम रखना जरूरी है। इस बीच में हमें कोई संभोग नहीं करना चाहिए, ठीक। जब संभोग नहीं करेंगे तो गर्भधारण की संभावना क्या होगी, कम होगी, ठीक। दूसरी विधि जो बताई थी प्राकृतिक दूसरी थी स्तनपान अनार्तव, ठीक। पहली विधि तो आपने जान ली है कि 10 से 17वें दिन तक हमको संभोग नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, जिससे गर्भधारण की संभावना कम होती है। अब देखो परिवार नियोजन की दूसरी जो प्राकृतिक विधियों में दूसरी हेडिंग है वो है स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव का मतलब होता है जब एक शिशु के जन्म के बाद जब औरतों में स्तन ग्रंथियां खुलती हैं और स्तन निकलता है, तो शिशु को देखो शिशु के स्वास्थ्य को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए उसे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, पानी के अतिरिक्त। पानी तो जरूरी होता ही है, पानी के अतिरिक्त माँ का दूध कम से कम 5-6 महीने तक कंटिन्यू पिलाना चाहिए, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन इस दौरान मतलब 5 से 6 महीने के दौरान महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता या मासिक रजोधर्म की प्रक्रिया चालू नहीं होती है। तो इस बीच हम संयम बरत सकते, इसके बाद हम 5-6 महीने और संयम बरत सकते हैं, जिससे एक से दूसरे के बच्चे के बीच में लगभग 1 साल का गैप तो हो ही जाता है, ठीक। तो और जो माँ की कमजोरी होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो मतलब शिशु के जन्म के बाद हमको 5-6 महीना तो कंट्रोल करना ही होता है, जब तक उसके अंडाणु नहीं निकलते तब तक तो कंट्रोल करना है। इसके बाद जब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चा दूध भी पीता रहता है, तो इसके बाद हमको भी कंट्रोल करने की या संयम बरतने की आवश्यकता होती है, जिससे लगभग बच्चे में 1 साल का गैप तो हो जाएगा। जब दूसरा बच्चा आएगा तो उसके लिए फिर 1 साल का समय लगेगा, तो लगभग 2 वर्ष का गैप हो जाएगा।
ठीक। तो इसने में क्या होता है, जो जननी होती है माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उससे संबंधित बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यही सभी जानकारियाँ परिवार नियोजन के द्वारा, उसकी कुछ टीमें होती हैं, कुछ लोग होते हैं टीम में, और युवक युवतियों को समझाई जाती है, मतलब जोड़ों को समझाई जाती, कपल जिनकी शादी हो गई है उनको समझाया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, जिससे आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पॉपुलेशन पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। क्योंकि ये प्रक्रियाएं ऐसी हैं, संभोग की प्रक्रियाएं ऐसी हैं, दिन में कभी भी हो सकती हैं, दिन में 2 बार भी हो सकती हैं। तो आदमी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, सभी परिवार नियोजन में बताया गया है। इसके बारे में हम आपको PDF डाल देंगे, तो उससे आप लिख लेना, इसमें सिर्फ हमने समझाया है। ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। PDF में आपको काफ़ी लिखने को मिल जाएगा, तो PDF से आप लिख लेना। ठीक, धन्यवाद।